नमस्कार किसान साथियों। तो प्याज की नर्सरी में कण कटने यानी कि पौधे के ऊपरी हिस्से सूखने और कटने की समस्या से बहुत सारे किसान साथी परेशान हैं। जो नर्सरी अभी 15 से 20 दिन की हुई है उसमें ये समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। तो जब हमारी नर्सरी 10 से 15 दिन या 20 दिन की हुई है तब हम उसमें पानी दे रहे हैं, तब पानी देने के बाद ये समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। इस समस्या के नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहले एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें प्याज की नर्सरी में दिन में पानी नहीं चलाना है, क्योंकि दिन का तापमान अभी थोड़ा अधिक है और अधिक तापमान में जब हम पानी दे रहे हैं नर्सरी को तब यह समस्या देखने को मिल रही है। अगर हम प्याज की नर्सरी में खुला पानी दे रहे हैं या फिर रेन पाइप के माध्यम से या स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी दे रहे हैं तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें जब मौसम ठंडा हो जाए या फिर रात के समय में हमें पानी देना है। ठंडे मौसम में यानी कि रात में पानी चलाने पर हम इस समस्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। अब इस समस्या के नियंत्रण के लिए हमें कुछ अच्छी दवाओं का चयन भी करना है, जिसमें हम फफूंदनाशक में बीएसएफ के मेरियोन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बीएसएफ के एक्रोबेट कंप्लीट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बायर के एलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोरोमंडल के जटायु का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से किसी एक फफूंदनाशक के साथ में हमें किसी अच्छे हुमिक एसिड या एनिमो एसिड का इस्तेमाल जरूर करना है, जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा और साथ ही उसे हरा बनाए रखने में भी मदद करेगा। इसी के साथ जिन पोषक तत्वों की कमी है उनको भी पूरा करने में मदद करेगा। साथ ही एक इंसेक्टिसाइड में हम इमिडाक्लोपिड दे सकते हैं, जो कि नमी की वजह से उत्पन्न हुए मच्छरों पर नियंत्रण करने का कार्य करेगा। इन सभी दवाओं के साथ में हमें सिलिकॉन बेसिस स्टिकर का इस्तेमाल जरूर करना है। साथ ही हम कोई भी फफूंदनाशक, हुमिक एसिड, माइकोराइजा या फिर कोई और पोषक तत्व जमीन के माध्यम से देते हैं तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें यूरिया और एनपीके का इस्तेमाल नहीं करना है। इन सभी पोषक तत्वों को या तो हम बालू रेत में मिलाकर दे सकते हैं या खेत की बारीक मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं या फिर हम दानेदार फॉर्म में आने वाले सुपर सिंगल फास्फोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जो भी पोषक तत्व हम जमीन के माध्यम से दे रहे हैं उसमें यूरिया और एनपीके का इस्तेमाल ना करें। जहां तक हो सके हमें प्याज की नर्सरी में यूरिया देने से बचना चाहिए। और याद रहे कि हमें नर्सरी में लगातार बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है। पानी देने का अंतराल हमें तकरीबन 8 से 10 दिन का रखना है। इसी प्रकार हम समय पर सही देखरेख से हमारी प्याज की नर्सरी को सुरक्षित रख सकते हैं। आपकी प्याज की नर्सरी कितने दिन की हुई है और उसमें क्या क्या समस्या आई हैं और उसके लिए आपने क्या उपाय किए हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।